कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी। हमारी समझ से बाहर है कि ये चंद सौ औरतें किस आज़ादी की बात करती हैं। हर साल मार्च में इनको क्यों आज़ादी का बुखार चढ़ जाता है। सारा साल ये कहीं पर नज़र नहीं आती। जैसे ही मार्च का महीना नज़दीक आता है तो लिबरल माफिया सरगर्म हो जाता है। ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहती हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, लेकिन तकलीफ़ इन मुट्ठी भर औरतों को क्यों होती है। ये किसके एजेंडे पर काम कर रही हैं, इनको कौन फंड कर रहा है। इन औरतों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है। इन ख़वातीन के ज़रिए क्यों पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लामी कवानीन को बसीदा निज़ाम कहा जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे ख़्याल में जितनी आज़ादी औरत को पाकिस्तान जैसे मुल्क में है, किसी और दूसरे मुल्क में नहीं। लेकिन इन चंद लिबरल औरतों का एजेंडा कुछ और है, जो हमें इनके हाथों में उठाए हुए प्ले कार्ड से पता चलता है। प्ले कार्ड पर इतना फाहश लिखा होता है कि जो एक इज़्ज़तदार औरत के पढ़ने के काबिल नहीं होता। औरत तो फिर औरत, मर्द नहीं पढ़ सकता। इस मार्च को औरत मार्च नहीं, गंदगी मार्च कहना चाहिए। एक शरीफ आदमी औरत मार्च में जाकर इनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता, जिस तरह की ये फहाश किस्म की गुफ्तगू करती हैं। इन औरतों की गुफ्तगू का निचोड़ ये होता है कि हम आज़ाद होना चाहती हैं, हम जैसा मर्ज़ी लिबास पहनकर घूमें, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। उनका पहला और आखिरी मुतालबा यही है कि हम इस माशरे से आज़ादी चाहती हैं, हम इस माशरे के कवानीन से आज़ादी चाहती हैं, हम इस्लाम से आज़ादी चाहती हैं, हम इस्लामी कवानीन से आज़ादी चाहती हैं, हम मर्दों से आज़ादी चाहती हैं, हम हिजाब से आज़ादी चाहती हैं, हम पर्दे से आज़ादी चाहती हैं, हम लिबास से आज़ादी चाहती हैं, हम अपने शोहर से आज़ादी चाहती हैं, हम अपने भाई से आज़ादी चाहती हैं, हम अपने बाप से आज़ादी चाहती हैं, हम बच्चे पैदा करने से आज़ादी चाहती हैं, हम शुतरे बेमहार होना चाहती हैं। क्या एक गैरतमंद बाप की बेटी, एक गैरतमंद माँ की बेटी, क्या एक गैरतमंद भाई की बहन, क्या एक गैरतमंद शोहर की बीवी, क्या एक गैरतमंद मुसलमान औरत, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती औरत और हुजूर की बेटी लखते जिगर बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैरोकार, उनको मानने वाली, उन सब नारों को, बेहयाई वाले प्ले कार्ड को और उस गंदगी मार्च को सपोर्ट करेगी। यकीनन वो मर जाएगी, लेकिन वो बाप से, भाई से, शोहर से, अपनी माँ से कभी आज़ादी नहीं चाहेगी। वो इस्लाम को नहीं छोड़ेगी, वो अपने दीन को कभी नहीं छोड़ेगी, वो अपने इस्लामी कवानीन से कभी बगावत नहीं करेगी, वो अपने नबी के दीन से और नबी के बताए हुए कवानीन से कभी गद्दारी नहीं करेगी। मेरा एक सवाल है उनसे जो उस फहाशी मार्च को सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को उस औरत मार्च में भेजना पसंद करेंगे और उनको बोलेंगे कि जाओ बहन तुम भी जाकर ये नारे लगाओ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये नारे लगाओ कि खाना गरम कर दूंगी, बिस्तर खुद गरम करना, या फिर ये नारे लगाओ कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं। यकीनन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कभी भी अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी को उस मार्च में नहीं भेजेंगे। तो फिर आप सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर क्यों चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताते हो कि पाकिस्तान में औरतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, उन औरतों को आज़ादी चाहिए। खुदारा बैरूनी एजेंडों का शिकार मत बने। हमारा प्यारा पाकिस्तान एक मुहज़्ज़ब मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस मुल्क का नाम इतना पाक है तो क्यों अपने मुल्क के नाम को नापाक करना चाहते हो? अगर इतना ही शौक़ है औरत मार्च करने का तो हया मार्च करो और पूरी दुनिया को पैगाम दो कि हम मुसलमान हैं और हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और हमारा एक खूबसूरत दीन है
और हमारा मज़हब इस्लाम है और हमारे नबी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम उनके पैरोकार हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनकी सीरत पर चलने वाले हैं।